हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपको पता है हमने 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 2.2 चालू की है। इसके अंदर हमारा दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं और इसकी क्या करनी है, सत्यता की हमें जांच करनी है। सबसे पहले ये बीच वाला पद है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। बीच वाले पद को तोड़ने के लिए हमें जोड़े या घटाएं, तो क्या आना चाहिए, 4s आना चाहिए, माइनस का 4s। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4s। और गुणा करने पर इन दोनों का क्या होगा, गुणा। एक का और 4s का गुणा करेंगे तो 4s² आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या हमें सोचनी है जिसे जोड़े या घटाए तो माइनस का 4s आए और गुणा करें तो 4s² आए। सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है, 2s और 2s। दोनों क्या लेंगे, माइनस की लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 4s² हो जाएगा। इस संख्या को इसकी जगह रख देंगे। सबसे पहले 4s² सेम टू सेम उदाहरण है, इसके स्थान पर ये -2s और प्लस का 1। अब ये संख्या इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक इसमें से क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 2 बच गया और एक s बच गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ से 2 भी बाहर ले लिया और s भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s और माइनस का 1। हमने माइनस का ही 1 क्यों लिया है, क्योंकि माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या बनेगी। आप जगह गुणा करके देख लो, -1 को इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 को 2s से करेंगे तो 2s, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये सेम संख्या बननी है। कल हमने सीखा था ये ब्रैकेट वाली संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट वाली संख्या सेम नहीं है तो हमारा उत्तर क्या है, गलत है। तो ये हमारी दोनों सेम है। इन दोनों संख्याओं में से हम एक ले लेंगे कॉमन, 2s - 1, और ये 2s और ये 1 बच गया तो ये लिख लेंगे 2s - 1। अब 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। ये माइनस क्या, तो उधर जाएगा तो प्लस का, 2s बराबर 1, ये 2 गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में 1/2। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 2s बराबर 1, और ये गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में s बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमारे शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक आ गए हमारे 1/2 और 1/2। ये हमारे क्या आ गए, शून्यांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का, सबसे पहले इसमें देखेंगे a कौन सी है, b कौन सा है और c कौन सा है। a इसमें क्या है, s² का गुणांक क्या है, 4, और b क्या है यहाँ पे, माइनस का 4, और c क्या है, 1। तो शून्यांकों का योग, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम योग करेंगे। 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों के योग को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। इसका क्या सूत्र होता है, -b/a। b का मान यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, एक तो सूत्र का माइनस, b की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 4, और बटा में a का मान क्या है, 4। ठीक है, ये माइनस अंदर गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और बटे में क्या है, 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। शून्यांकों का योग भी हमारे पास, इन शून्यांकों को गुणा किया तो 1 आया है, और सूत्र से किया तो भी 1 आया है। तो हमारा शून्यांकों का योग क्या है, बिल्कुल सही है। अब करेंगे शून्यांकों का गुणा। शून्यांक क्या है हमारे, 1/2 और 1/2, 1/2 गुणा 1/, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और अब सूत्र से करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा, सूत्र क्या होगा, c/a। तो c का मान हमारे पास क्या है, 1,
और a का मान हमारे पास क्या है 4। ये आ गया हमारे पास शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा किया तो भी हमारे पास ये है, तो सूत्र से किया तो भी हमारे पास 1/4 है। अतः हमारा सवाल बिल्कुल सही है। धन्यवाद।